ठीक है सर, पॉइंट आ गया। रज़ा रूमी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवा सकती है, हमारा मुतालबा आईनी है। देखिए, यही यही बात है कि आईनी मुतालबा भी है। और फिर जब आपने सवाल पूछा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट का ये रोल है, मतलब ये कंफ्यूजन दिखाई देती है। और अनफॉर्चुनेटली यही वजह है कि इमरान खान साहब भी, अगरचे कि वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनकी सियासत जो है वो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए नहीं है। और वो इसलिए है कि वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, अभी मैंने अभी बयान पढ़ा सोशल मीडिया पर कि इन चोरों का जो है साथ छोड़ दीजिए। तो यानी कि उनका उन्होंने साथ कहा छोड़ अगर इस दीजिए, और बार आपने लेकिन एनआरओ दिया ना तो कौम माफ़ नहीं करेगी। एनआरओ तो कौम माफ नहीं करेगी। यानी कि वो ये समझते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस वक्त पीडीएम का साथ दिया मार्च में, यानी कि इमरान खान साहब के हक में मदाखलत नहीं की, क्योंकि वही उनको लाए थे इक़्तिदार में, वही उनकी गवर्नमेंट चला रहे थे और वही बचा सकते थे। तो उनको यही गिला है लीडरशिप जो है इस वक्त मौजूदा फौज की, सही। जिसका वो अब जिक्र कर चुके हैं, पब्लिक डोमेन में सब कुछ आ चुका है। तो लेकिन ये है कि ये सिविलियन बालादस्ती की सियासत नहीं है। सिविलियन बालादस्ती की सियासत तो उस तरह से होगी कि इमरान खान साहब खुद अपने सियासी जो उनके हैं, हम असर हैं दीगर पार्टियों में, उनके साथ मुज़ाकरात करें, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है दूसरे के ऊपर बात करें कि अगर वो वाकई ही में सीरियस हैं तो वो फिर कहें कि आइए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी मिलकर हम वो तरीका निकालें कि दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत नहीं करेगी या वो उस रोल में नहीं होगी, हम मुत्तहद हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो बिल्कुल। अभी तक चोरों डाकुओं से बात नहीं करना चाहते। तो इस तरह मामला नहीं चलते। रज़ा साहब, एक और और यही बयान वजह असद है। उमर साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये सारा कुछ जो हुआ है, रजीम चेंज जो हुआ है, अगर इसका मकसद एक्सटेंशन ही था तो वो तो हम भी देने को तैयार थे आपको। जी जी बिल्कुल, वो तैयार थे। और एक्सटेंशन का तो खैर वो तो आपको अब पता लग चुका है कि डीजीआईएसपी और डीजीआईएसआई ने क्लियरली ये बात भी कह दी है कि उन्होंने उनको ऑफर गैर की थी। मुयन्ना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन की ऑफर की थी, जिसको कुछ लोगों ने उसका जिक्र किया है, उसको इस अंदाज में देखा है कि ये तो तकरीबन रिश्वत की तरह एक चीज ऑफर की गई थी। ये वही इमरान खान साहब हैं जो कि कहते थकते नहीं कि नवाज शरीफ ने शायद एक साबिक कोई थे आर्मी चीफ, उनको बीएमडब्ल्यू की गाड़ी जो है उनको और उनके वालिद जो है उसकी चाबियां लेकर गए थे उनके घर। तो वो कहते थकते नहीं है, मगर अपनी जब बारी है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, तो उन्होंने तो कहा कि जी एक एक्सटेंशन एक और ले लीजिए। एक एक्सटेंशन तो दे चुके थे, उन्हीं की गवर्नमेंट में हुई थी पहली जो एक्सटेंशन थी जनरल बाजवा साहब की, बिल्कुल। और दूसरी वाली भी वो दे रहे थे और उधर एक्सटेंशन भी दे रहे थे। भाई जब वो मामला नहीं बना तो फिर यकायक जनरल बाजवा और दीगर आर्मी के जो जो हैं लीडर्स, वो मीर जाफर भी हो गए, मीर सादक भी हो गए और न्यूट्रल जानवर भी हो गए। तो ये देखिए, ये बहुत ही जिसे कहना चाहिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब जो है वो, उनकी कुछ बातें सही हैं, वो जिस तरह से एक अपनी पॉलिसी लेके चल रहे हैं करप्शन के खिलाफ, वो अच्छी बात है। पाकिस्तान में इसके लिए आवाज उठनी चाहिए, हमारे इदारों में, हमारे ब्यूरोक्रेसी में, सियासी सिस्टम में जो करप्शन है वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब हर वही हरबा इस्तेमाल करते हैं जो उनके मुखालिफिन करते आए हैं और जिनको वो उसका ताना देते हैं, चाहे वो सही। लोटों को अपनी पार्टी में लेना हो, चाहे वो ऑफर्स करनी हो, डील्स करनी हो, डील मांगनी हो, अंपायर की उंगली जो है उसके पीछे जाना हो। तो ये कोई बात बनती नहीं है। लेकिन बहरहाल क्या करें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो उनका बयानिया बिक रहा है और उनकी हर कही हुई बात जो है वो रेजोनेट कर रही है पाकिस्तान की बिल्कुल। बहुत बड़ी एक सेगमेंट से। बिल्कुल।